अरे मामा, रोहतक में बलियाना मोड़ पर स्थित शराब के ठेके पर हुए गैंग वॉर में दो बड़े गैंगस्टरों का नाम चर्चा में है, राहुल बाबा और सुमित प्लोट्रा। इस गैंग वॉर में सुमित प्लोट्रा की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि इस गैंग वॉर में सुमित प्लोट्रा के भाई की हत्या हुई। इसी सिलसिले में हमने गैंगस्टर सुमित प्लोट्रा की क्राइम बुक खोली तो उसमें अपराधों की पूरी लिस्ट थी, जिसमें दो बड़े कांड थे। एक कांड है गैंगस्टर रमेश लोहार पर रोहतक कोर्ट में हमला। इस अटैक को लेकर हमने कल पूरा वीडियो बनाया था जो आपने देखा होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा वह पहले उस वीडियो को देख ले ताकि इस वीडियो को समझने में आसानी हो। कल हमने बताया था कि कैसे गैंगस्टर सुमित प्लोट्रा और राजेश राजे की मुलाकात हुई, कैसे रमेश लोहार से दुश्मनी हुई। इनका दिल्ली हरियाणा के सबसे पहले गैंगस्टर कृष्ण पहलवान और अनूप पहलवान से क्या रिश्ता था, क्यों कृष्ण पहलवान गिरोह राजेश राजे के भाई को मरवाना चाहता था। फिर इसका जिम्मा रमेश लोहार को सौंपा जाता है, कैसे रमेश लोहार राजेश राजे के भाई को मारने शूटर भेजता है और कैसे वह प्लान फेल हो जाता है। फिर कैसे राजेश राजे बदला लेता है और अपने खास सुमित प्लोट्रा को जिम्मा सौंपता है। फिर कैसे सुमित प्लोट्रा अपनी गैंग लेकर रोहतक कोर्ट पहुंचता है और फिर कैसे रमेश लोहार पर गोलियां बरसाता है और कैसे रमेश लोहार इस हमले में बच निकलता है। रे मामा, यहाँ तक सारी कहानी आपने कल की वीडियो में सुनी। फिर रमेश लोहार पर हमला करने के बाद ये सारे शूटर दिल्ली जा पहुंचे हैं, जहां सोनू दरियापुर के जानी दुश्मन मोनू दरियापुर को मारने वाले थे। अब आप सोच रहे होंगे इस कहानी में सोनू दरियापुर कहाँ से आया। सुमित प्लोट्रा राजेश राजे सोनू दरियापुर के दुश्मन को मारने में मदद क्यों करेंगे, ये सब जानना है तो आपको कल का वीडियो जरूर देखना होगा, क्योंकि वही कहानी फिर से हम दोहरा कर आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते। तो रमेश लोहार पर अटैक कर सारे शूटर दिल्ली आ चुके थे। टारगेट था मोनू दरियापुर। अब ये जानना है कि सोनू दरियापुर और मोनू दरियापुर कौन है और क्या दुश्मनी थी। आखिर सोनू दरियापुर मोनू दरियापुर को क्यों मारना चाहता था और फिर उसकी हत्या कैसे होती है। चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। केम छो मजामा। अरे मामा, इस कहानी की शुरुआत हुई थी 2005 से। दिल्ली के बवाना कस्बे के दरियापुर गांव में दो लंगोटिया यार हुआ करते थे, सत्यवान उर्फ सोनू और भूपेंद्र उर्फ मोनू। ये वो समय था जब अक्खे बवाना में सोनू मोनू की यारी की मिसालें दी जाती थी। मनो राम लखन की जोड़ी एकदम कड़क डेरिंग वाले दिलेर बंदे थे। दोनों ने मिलकर इलाके के छोटे मोटे छपरियों को मार मार के भत्था बना डाला था और दरियापुर और आसपास के इलाकों में अपना वर्चस्व कायम किया। फिर सोनू दरियापुर की शादी होती है। इस शादी में एक लड़की आती है, सोनू दरियापुर की बुआ की लड़की, नाम था राजरानी। शादी में मोनू और राजरानी की मुलाकात हुई। पहली नज़र में हो गया मामा हिलू हिलू। दोनों शादी करने के सपने देखने लगे, लेकिन इस प्यार से सोनू दरियापुर अनजान था। लेकिन एक दिन परिवार को इस प्रेम कहानी की भनक लग गई। परिवार ने इस प्यार को अपनाया नहीं। सोनू भी अब मोनू से बात कम करता था। इसी बीच साल 2006 में मोनू दरियापुर और राजरानी ने परिवार के खिलाफ जाकर शादी करने का ठान लिया। मोनू, राजरानी, एक दोस्त सुनील और ब्रह्मा एक कार से आर्य समाज मंदिर में शादी करने के लिए जा रहे थे, मगर गाड़ी जब रामपुरा शमशान के पास पहुंची तो एक बड़ा काफिला आया। गाड़ी को चारों ओर से घेर कर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। मोनू दरियापुर को 6, राजरानी को 2, वहीं सुनील के पैर में गोली लगी और ब्रह्मा की तो खोपड़ी ही उठ गई। इस अटैक के बाद भी मोनू और राजरानी बच गए। साल 2007 में दोनों ने शादी कर ली। उधर 2006 का हमला सोनू दरियापुर ने करवाया था। वह इस शादी को होने नहीं देना चाहता था क्योंकि राजरानी उसकी बहन थी, बुआ की लड़की थी। लेकिन 2007 में शादी करने के बाद मोनू दरियापुर ने बदला लेना शुरू किया। सोनू दरियापुर के कई पंटरों को चुन चुन कर मौत के घाट उतार दिया। अब सोनू ने पलटवार किया तो साल 2009 में मोनू के भाई सुधीर को ठोक दिया। इस हत्याकांड के बाद सोनू दरियापुर अंडरग्राउंड हो गया। उधर मोनू दरियापुर राजनीति में उतर चुका था। दिल्ली और आसपास में वह एक बड़ा नाम बनकर उभरा था। सोनू और राजरानी को एक बेटा भी हुआ। सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन 2017 आते आते 9-10 साल बाद सोनू दरियापुर एक बार फिर दिल्ली में कदम रखता है। इस बार वह दिल्ली और हरियाणा के कई बड़े बड़े गैंगस्टरों को साथ लेकर आया था, क्योंकि 2006 में 6 गोलियां लगने के बाद भी मोनू दरियापुर बच निकला था। इस बार वह कोई गलती करना नहीं चाहता था। दिल्ली में अब तक का बड़ा शूटआउट होने जा रहा था। वेस्टर्न दिल्ली का पश्चिम विहार इलाका, जहाँ दरियापुर के खूंखार डॉन का घर, बोले तो भूपेंद्र सहरावत उर्फ मोनू दरियापुर का, उसके साथ हर वक्त एएसआई विजय सिंह
और कांस्टेबल कुलदीप सिंह समेत खुद के निजी बॉडीगार्ड रहते थे। और दिन था 30 अप्रैल 2017 का। सुबह 11 बजे मोनू दरियापुर के घर 2 छोकरे आए, जिनके साथ मोनू दरियापुर अपने बॉडीगार्ड के साथ द्वारका स्थित विवान होटल पहुंचा। शाम 5 बजे तक मोनू ने उन दोनों छोकरे लोग के साथ बातें की। फिर 5:30 बजे सभी अपने घर लौटे। 7:30 बजे योगेश और अरुण मोनू दरियापुर के घर आए। फिर ये लोग वेस्टर्न दिल्ली के पश्चिम विहार के मियावली नगर में आमलेट खाने गए। रात के करीब 10:30 बज चुके थे। मियावली मार्केट में कहीं आमलेट तो कहीं भुर्जी मसाला लगा के पक रही थी। पूरी मार्केट रोशनी से सजी हुई थी। खाने पीने के शौकीन लोग दबा दबा के ठूस रहे थे। अब रात के 11 बज चुके थे। मोनू दरियापुर, उसका दोस्त रोहिणी निवासी अरुण शेट्टी, एएसआई विजय जी और कांस्टेबल कुलदीप सिंह कार में बैठे। जैसे ही मोनू की कार मियावली नगर थाने के नेशनल मार्केट से थोड़ी आगे बढ़ेगी, सामने से 2 बाइकों पर हमलावर आए। हमलावर थे सोनू दरियापुर, राजेश राजे, सुमित प्लोट्रा, सोनू केजरीवाल, संदीप, विजय और परमित डब्बास। बाइक से निकली रोशनी कार में बैठे मोनू दरियापुर की आंखों से दूर होती उससे पहले ढाएं 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 करती गोलियों की बौछार शुरू हो गई। अक्खा मियावली नगर थम गया। कार में बैठे लोग कुछ समझ पाते उससे पहले तो लोहे की गोलियां उनके बॉडी से आर पार निकलने लगी। खून की बौछार होने लगी। बहता हुआ खून कार से टपक 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 रहा था। अक्की कार को मौज खोखा बना डाला, जिसमें गोलियों के छेद ही छेद। इधर लोगों की भगदड़ मच गई। भीड़ बेकाबू हो गई। हर तरफ डर ही डर, बोलो तो हाहाकार मच गया। और इंसानी शरीर को लाश बनाकर सारे हमलावर वहां से छुमंतर हो गए। जब पुलिस आई तो पता चला कि मोनू दरियापुर मर चुका है। उसके साथ ऑन ड्यूटी एएसआई विजय सिंह और मोनू दरियापुर का दोस्त अरुण शेट्टी भी मर चुका था। अरे मामा, दिल्ली में ऐसा पहली बार हुआ था कि ऑन ड्यूटी कोई एएसआई इस तरह किसी गैंग वॉर में शहीद हो गया हो। इसके बाद दिल्ली कमिश्नर ने कई टीमें मैदान में उतारी और एक एक कर सारे शूटरों को पकड़कर जेल में डाल दिया। वहीं सितंबर 2017 में सोनू दरियापुर को भी एक मुठभेड़ में पुलिस ने पकड़ लिया। अरे मामा, दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक मोनू दरियापुर की हत्या में करीब 50 से ज़्यादा राउंड फायर किए गए थे। इस हत्याकांड में आरोपियों को उम्र कैद की सजा हुई है। गैंगस्टर सुमित प्लोट्रा को पहले तिहाड़ जेल में रखा गया था। इसके बाद उसे हरियाणा की सुनारिया जेल भेज दिया गया। अरे मामा, एक बड़ी खबर आई है। दिल्ली की तिहाड़ जेल से एक बड़ी खबर निकल कर आई है। 2021 में तिहाड़ जेल में गैंगस्टर की मौत हो गई थी। इस गैंगस्टर की मौत के मामले में पूर्व जेलर अधिकारी नरेंद्र मीणा को हाईकोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा यह गंभीर मामला है। हत्या का आरोप जेल सुप्रिटेंडेंट पर लगा था, तब से वह जेल में बंद है। मरने वाले गैंगस्टर का नाम है अंकित गुर्जर। सीबीआई के मुताबिक आरोपी अंकित गुर्जर को जेल में लाठियों से खूब पीटा गया था, जिस कारण उसकी मौत हो गई। इस हत्या के केस में खुद जेलर आज जेल में बंद है। अंकित गुर्जर एक बड़ा गैंगस्टर था जिस पर कई हत्या के केस दर्ज थे। उस वक्त यह मामला काफ़ी सुर्खियों में रहा था। अगर आप चाहते हो तो अंकित गुर्जर के बारे में फुल डिटेल वीडियो लेकर आए कि आखिर अंकित गुर्जर कौन था, क्यों उसकी जेल में हत्या हुई थी, क्या था पूरा मामला। अगर इस पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।